हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सती प्रथा की। तो सबसे पहले सती प्रथा में सती का अर्थ जान लेते हैं। आपने सती सावित्री, सती सीता, सती अनुसुईया का नाम तो सुना होगा ना। सावित्री वो थी जो अपने पति के प्राण यमराज से भी छीन कर लाई थी। सीता माता को कौन नहीं जानता। और अनुसुईया जो ऋषि अत्रि की पत्नी थी, उनकी परीक्षा तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश लेने आए थे और वो उस परीक्षा में खरी भी उतरी थी। इन सब के आगे सती शब्द लगाया गया है और हम सब जानते हैं कि इन तीनों ने कभी भी अपने पति की चिता के साथ आत्मदाह नहीं किया और ना ही आत्महत्या की है। सती शब्द का अर्थ है अपने पति को पूर्ण समर्पित, अर्थात पतिव्रता स्त्री। सती शब्द का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो स्त्री जो अपनी पति की चिता के साथ खुद को भी समर्पित करे। हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में कहीं पर भी सती प्रथा के बारे में नहीं दर्शाया गया है। अर्थात ये रीति हिंदू धर्म में तो नहीं थी। लेकिन होता क्या है, अगर ऐसे रीति रिवाजों को किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ा जाता है तो उस धर्म के बारे में ये भ्रांति फैल जाती है कि ये धर्म अच्छा नहीं है, इसमें तो ये सब होता है और इसका प्रचार प्रसार सारी दुनिया में होता है, जिससे उस धर्म को हानि पहुंचती है। इस प्रथा को लेकर हिंदू धर्म को अपमानित करने की कोशिश की गई। क्या होता है, कभी कुछ चीज़ें किन्हीं परिस्थितियों को देखकर की जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर लोग इसे एक रिवाज मान लेते हैं, जिससे होता यह है कि उस समय के हिसाब से तो वो चीज़ सही हो जाती है, लेकिन समय बदलने के साथ वो चीज़ एक बोझ बन जाती है, जिसे ज़बरदस्ती किसी पर लाद दिया जाता है। तो ये प्रथा किस ज़माने में, किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुई और बाद में इसने क्या रूप ले लिया, चलिए विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों, आपने महाभारत, रामायण, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इन सब के बारे में सुना पड़ा होगा। आपने क्या कभी भी सुना है कि इन सब में से कोई ऐसी महिला पात्र है जिसने अपने पति की चिता के साथ खुद भी आत्मदाह किया? नहीं सुना होगा। केवल एक पात्र है, माद्री, जो पांडु की दूसरी पत्नी थी। उसने अपने प्राणों का त्याग अपने पति के साथ किया था, पर इसलिए नहीं कि वो इस रिवाज की शिकार थी, बल्कि इसीलिए कि वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी और आत्मग्लानि के चलते उसने अपने पति के मृत शरीर के साथ खुद भी आत्मदाह किया। पांडु को एक ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था, अगर वो किसी स्त्री के साथ सहवास करेंगे तो उसकी मृत्यु उसी वक्त हो जाएगी, और माद्री इस श्राप से अवगत थी। तब भी उस क्षण को होने से उसने रोका नहीं, जिसके तहत पांडु की मौत हो गई। जबकि आप देखोगे कि पांडु की पहली पत्नी कुंती ने ऐसा नहीं किया। इसी घटना को लेकर कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि माद्री का उदाहरण सती प्रथा का पहला उदाहरण था। आज भी ऐसे कई केस देखने को मिलते हैं जहां किसी प्रेमी जोड़े ने एक साथ आत्महत्या कर ली। वो ये सब भावनात्मक तौर पर करते हैं, न कि किसी रीति रिवाज के चलते। अब बात करते हैं कि इस प्रथा ने थोड़े ही तौर पर सही, पर भारत में अपने पैर पसारे ही क्यों। तो हुआ यूं कि जब 11वीं-12वीं सदी के आसपास मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला करना शुरू किया, तब वे कोई युद्ध जीतते थे तो धन संपदा तो लूटते ही थे, साथ ही साथ राजघरानों की औरतों को भी जीती हुई संपत्ति के तौर पर अपने साथ ले जाते और उनके साथ दुर्व्यवहार करते, जिसके चलते औरतों ने आक्रमणकारियों के हत्थे चढ़ने से बेहतर खुद का आत्मसम्मान बचाए रखने के तहत खुद को अग्नि में झोंक दिया। जब राजघरानों की औरतें उनके हाथ न लगती तो वो राज कर्मचारियों की औरतों का भी अपहरण करने लगे, जिसके चलते वे औरतें भी अपनी अस्मिता को बचाए रखने के तहत अपने आप को अग्नि में भस्म कर देती थी। जबकि पहले जब क्षेत्रों को लेकर हिंदू राजाओं के बीच युद्ध हुआ करते थे तो वो केवल जीते हुए क्षेत्र पर ही अपना हक रखा करते थे। स्त्रियों को सम्मानपूर्वक जीने दिया जाता था, वो उन पर अपना अधिकार नहीं जमाया करते थे। बहरहाल ये प्रथा पहले जौहर कहलाई, जिसमें समूहों में औरतें एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर खुद को समर्पित कर देती थी, और वो यह सब अपनी स्वेच्छा से और अपना आत्मसम्मान बचाए रखने के तहत किया करती थी। धीरे धीरे ये व्यक्तिगत तौर पर होने लगा और देखते ही देखते इस प्रथा ने एक कुरीति का रूप ले लिया, और औरतों की जहां सहमति न भी होती, उनकी मर्जी के बिना उन्हें सती प्रथा के नाम पर मजबूर किया जाता था। हालांकि ये सब भी कोई व्यापक तौर पर नहीं हुआ करता था, कहीं कहीं कभी कभी ये देखने को मिलता था। हमारे हिंदू धर्म में तो विधवा विवाह पर जोर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे।
कुछ कुरीतियों के चलते विधवाओं की स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि उन्हें कहीं आने जाने का अधिकार नहीं था, उनसे बहुत अभद्र व्यवहार किया जाता था, जिसके चलते कुछ औरतें इस प्रथा के चलते ऐसी ज़िंदगी से आज़ाद होने के लिए भी खुद आत्मदाह के लिए राजी हो जाती थीं। कुछ ज़बरदस्ती के चलते और कुछ स्वेच्छाओं के चलते ये कुरीति भारत में पनपने लगी, पर कहते हैं ना, जहाँ कोई गलत चीज़ होती है उसको ठीक करने के लिए कुछ महान लोग पैदा होते हैं। भारत में भी कई समाज सुधारक पैदा हुए, उनमें से इस सती प्रथा नाम की कुरीति को खत्म करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। पर मैं ये मानती हूँ कि जिस स्थिति में तब हम थे, यानी भारत एक तो अंग्रेज़ों का गुलाम था और कुछ रूढ़िवादी लोगों की कट्टर सोच और कुछ बिके हुए लोग जो थोड़े पैसों के खातिर देश से गद्दारी करने को तैयार हो जाते हैं, भारत इन सब चीज़ों से घिरा था। तो केवल एक इंसान के कदम से कुछ नहीं हो सकता था जब तक काफ़ी लोग मिलकर उस प्रथा को बंद करने का दबाव न बनाएं। अर्थात राजा राम मोहन राय के साथ द्वारका नाथ टैगोर, रामचंद्र विद्यावगीश, प्रसन्न कुमार टैगोर, केशव चंद्र सेन और भी कई लोगों ने मिलकर ब्रह्म सभा बनाई। इस संस्था का उद्देश्य सती प्रथा बंद करवाना था, जिसका बाद में नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। आगे चलकर यह ब्रह्म समाज भी थोड़ी वैचारिक मतभेदता के चलते दो टुकड़ों, आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज में बट गया, लेकिन दोनों गुटों का मूल उद्देश्य हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना ही था। आखिरकार अथक प्रयासों के बाद भारी दबाव बनाने की वजह से ये एक्ट 1829 में भारत में तब राज कर रही ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया। उस समय के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा इसे पास किया गया। तो दोस्तों, ये था सती प्रथा का सच। वीडियो कैसा लगा कमेंट